नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है भाई। प्रॉपर ये बम्बल भी लग रही है क्या, तो उसका 65,000 है। मेरी बाइक कोई भी एक्सीडेंटल नहीं है। इंडिया के अंदर पहली ऐसी बाइक होगी जिसके अंदर ये लाइट लगेगी। इसके लगाने के बाद आपको है ना फोक लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई साहब ये सबसे प्यारी लग रही है ना। हाइविंग का काम कुछ और ही है, तो मैंने सोचा चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। चलो जी। नहीं यार, हायाबुसा जेन 2 नहीं है, कस्टम करके फेयरिंग लगाया गया है। मैं क्या कह रहा सिर्फ ये 1500 में एग्जॉस्ट लग गया, वो भी ZX6 आर में। भाई साहब बड़े डीलर के घर में छोटी छोटी हरकत होती रहती है ना। सुपर बाइक लो 15 लाख रुपए की और सिर्फ 1500 रुपये का एग्जॉस्ट लगा लो। तो गाइस आज बहुत ही प्यारी चीज़ लेकर आया हूँ। प्यारी चीज़ में मालूम है क्या है, Z900 की जो स्टॉक हेडलाइट होती है उसके अंदर रोशनी ज़्यादा नहीं होती है और इतना ज़्यादा लुक भी कुछ खास नहीं है इस गाड़ी का। आप देख सकते हो इसके लिए दो ऑप्शन है, यानी कुल मिला के भाई Z900 के लिए 3 ऑप्शन है। पहला तो इसका खुद का ही है क्योंकि ये BS6 है, इसमें BS4 भी आता है। बट भाई साहब ये जो नया मॉडल आया है ना, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। इसके अंदर आपको जो वाइट कलर का दिख रहा है ना DRL, इसके अंदर आपको येलो लाइट भी मिल जाती है, इसके अंदर आपको ग्रीन लाइट भी मिल जाती है, इसके अंदर आप रेड कलर भी लाइट मिल जाएगी, ब्लू भी मिल जाएगा, पर्पल भी मिल जाएगा। बहुत सारे कलर है, यानी इसका एक ऐप्स आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हो। और मेन चीज़ ये आपको रनिंग भी करवा सकते हो, यानी जैसे उसके अंदर जितना भी सेटिंग छेड़छाड़ करोगे ना, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। और रोशनी में कहोगे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है। और इसके अंदर लेंस भी 3 है, 2 नहीं, 1 2 3 भाई। प्रॉपर ये बम्बल भी लग रही है क्या। नेक्स्ट लेवल इसकी हेडलाइट है, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद ये आई है। बाकी दूसरी हेडलाइट जो सबसे पहले से चलती हुई आ रही है, KT मोटो की ही लाइट है दोनों, ये अलग अलग ब्रांड के नहीं है, एक ही ब्रांड के 2 ऑप्शन आए हैं। इसके अंदर 2 लेंस है, ये भी काफ़ी प्यारी लाइट है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको सिंगल DRL देखने को मिल जाता है, वो भी वाइट कलर में होगा, कोई कलर का ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो प्राइस पड़ता है 55,000 और जो उसका प्राइस है उसका 65,000 है। बट मेरे हिसाब से हो सकता है रोशनी इसकी ज़्यादा तेज़ होगी उससे, क्योंकि इसके अंदर जो लेंस है वो काफ़ी बड़े हैं। बट भाई साहब लुक जो है ना उसकी ज़्यादा प्यारी आने वाली है, बल्कि इसकी भी काफ़ी प्यारी लुक आती है। तो मेन चीज़ भाई मैंने सोचा कि भाई अपने बाइक में कौन सा लगाना चाहिए, वो या ये। बट मेरे माइंड में ये आ रहा है कि भाई 3 लेंस वाला लगाऊं, उसके अंदर मैं सारे ऑप्शन आप लोगों को दिखाऊं, कैसे कलर चेंज कर सकते हो, क्या क्या पैटर्न है उसे लाइट के अंदर। और मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी ये भी लग रही है। क्या कहते हो फिरोज भाई, यही ना। और सच बताऊं भाई, ये हेडलाइट मेरी टूटी हुई है, किसी कस्टमर का हेडलाइट टूट गया था, तो मैंने उनको अपनी गाड़ी का हेडलाइट दे दिया था और मैंने उनकी हेडलाइट अपने बाइक में लगा दिया था। मैंने सोचा था कि भाई मेरे माइंड में ना पहले से चल रहा था कि मुझे KT मोटो की ही हेडलाइट लगानी है। KT मोटो के हेडलाइट के लिए मैंने इंतजार कर रहा था, बट ये जो हेडलाइट है वो हल्का सा क्रैक है, कहीं से यहाँ से टूटी हुई है। दिखा दो भाई को। मेरी बाइक कोई भी एक्सीडेंटल नहीं है, बट ये लाइट यहाँ से टूटी हुई है। तो भाई आज फाइनली इस गाड़ी का हेडलाइट चेंज हो जाएगा। और मेरे हिसाब से कह सकते हो ये जो है ना इंडिया के अंदर पहली ऐसी बाइक होगी जिसके अंदर ये लाइट लगेगी, उसके बाद धीरे धीरे लगती चली जाएगी। चलो जी फिटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। बट भाई ये रियलिटी में 2.5 लाख रुपए की ही बाइक है, ये हायाबुसा जेन 2। तो भाई ये जो लाइट है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इसके अंदर आप लाइट को ऑफ भी कर सकते हो। दिन के अंदर DRL जला के भी आप बाइक चला सकते हो। और ये पासिंग तो भाई लाइट ऑफ में आपका प्रॉपर वर्क करेगा, कि मैंने लाइट ऑफ कर रखा है। और यहाँ से ऑफ रहेगा तो आपका सिर्फ ये हाई बीम पे ऑन होगा हेडलाइट, यहाँ से ऑन रहेगा तो आपकी हाई बीम लो बीम प्रॉपर वर्क करेगी। लाइट ऑफ करना भाई। इसके लगाने के बाद आपको है ना फोक लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि Z900 के अंदर हमने देखा है ज़्यादातर लोग अलग से बड़े बड़े 2 फोक लाइट लगाते हैं, गंदी गंदी पत्ती लगाकर। वो सबसे बेकार लगती है, बाइक के ना लुक ख़राब कर देता है वो। तो भाई उसका फ़ायदा नहीं है, लगाना तो आप ये लाइट लगा लो। और देखो कीड़े भी यहाँ पर आ गए, कि लाइट ऑन होती है कीड़े ने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जीरा मच्छर। चलो आप दूसरी लाइट लगाते हैं। हाँ भाई साहब ये सबसे प्यारी लग रही है ना। अगर ये ग्रीन भी ऑन करूँ, रेड भी कर दूँ ना, येलो कर दूँ, तो नेक्स्ट लेवल दिखने वाली ये चीज़ है भाई। रोशनी इसकी अच्छी है, रोशनी उससे मेरे को तो इसकी अच्छी लग रही है। खैर ये हाई बीम पे रोशनी भाई इसकी अच्छी है भाई। और इसमें इसके लगाने के बाद सच बता रहा हूँ फोक लाइट की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। रात को राइड करनी है, मज़ा आ जाएगा रात के लिए। ये देखो अब तो ये लगेगी। और भाई ये जो हाई बीम का मतलब होता है, लोगों को लगता है कि जहाँ पे रोशनी ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे हाई बीम ऑन कर दो, ऐसा नहीं है भाई। हाई बीम का काम कुछ और ही है। चलो जी अब स्टॉक वाला भी दिखाते हैं एक बार। स्टार्ट करके भाई इसको मैंने बोला कि भाई इसको ऑन कर दे, कहता है भाई इसको तो अंधेरे में जलाओ, दिन में ऑन मत करो इसको, यानी रोशनी में ऑन बिल्कुल भी मत करो। इसकी रोशनी देखो भाई, इसका पास भी काम नहीं कर।
ये हाई बीम में लो बीम काम नहीं कर रहा भाई, हाई बीम काम कर रहा है। हाई बीम की रोशनी देख सकते हो आप, ज़्यादा रोशनी नहीं है इसके पास, यानी स्टॉक से 3 गुना ज़्यादा है। क्या साहिल? नहीं, उसकी तो बहुत अच्छी है, ये तो कुछ भी नहीं है। रियलिटी में ये कुछ भी सिर्फ नहीं लो ही है। चल रही है, खैर हाई नहीं चल रही। लो है ये, हाँ ये लो है। ठीक है। चलो जी, आप लगाते हो उसके अंदर हम DRL वाली, जिसके अंदर कलरफुल है। स्टार्ट। तो फाइनली इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट KT मोटो की लग चुकी है और इसके अंदर कलर का काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप लोगों को। 10 या 12 कलर है टोटल इसके अंदर। अभी जो कलर इसके अंदर ऑन है वो मेरे बाइक के हिसाब से ऑन है। अगर मैं चाहूँ इसको प्रॉपर डार्क ग्रीन भी कर सकता हूँ इस तरह से, इसको मैं रेड भी कर सकता हूँ, येलो भी कर सकता हूँ, इस तरह से कलर चेंज कर सकता हूँ और थोड़े बहुत धीरे धीरे अपने इधर के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर रनिंग का भी ऑप्शन है, ये रनिंग भी होता है 3-4 कलर के हिसाब से। ये सेटिंग है इसकी, काफ़ी सारा सेटिंग आप कर सकते हो। बहुत प्यारी लाइट है। यहाँ से लाइट ऑफ भी हो रही है, यहाँ से ऑन भी हो जा रही है और रोशनी तो भाई साहब स्टॉक हेडलाइट से 3 गुना ज़्यादा है। तो भाई इस तरह से कलर का भी ऑप्शन है। देखो ये क्या बोलेंगे, कौन सा कलर है भाई? मल्टी कलर। मल्टी कलर आ गया, रनिंग लाइट में आ गई ना फिर। रनिंग लाइट में आ गई, बट ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अजीब हो गया मेरे लिए। तो भाई अजीब हो गया, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आएगा। और इस तरह से भाई बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, अभी ठीक से हमें भी नहीं पता। और इसके अंदर पता नहीं क्या क्या ऑप्शन है, रोशनी कम ज़्यादा करना, ब्राइट, ये मेरे हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा करने का है। सीक्वेंशियल टाइप हो गया। तो भाई इसके अंदर बहुत ही सारा ऑप्शन, आप जितना चाहो छेड़ते रहो, जितना चाहो इसके अंदर घुसते रहोगे, नॉलेज मिलती रहेगी और आप अपने हेडलाइट की सेटिंग करते रहो। बहुत प्यारी लाइट है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसकी हेडलाइट आप ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक हेडलाइट होती है उसके अंदर ऑफ नहीं कर सकते हो। इसके अंदर अलग से एक बटन आता है, उसके थ्रू ये ऑफ हो जाती है। कोई भी आपकी गाड़ी के वायरिंग कटिंग नहीं होती, यानी वायरिंग कट नहीं होता। और ये 0-0 फिटिंग है, कोई जुगाड़बाजी वाला भी नहीं है, कपलर टू कपलर है ये। अब यहाँ से लाइट ऑफ भी कर सकता हूँ मैं, ये लो भी मैं। और हाई बीम यूज़ करना है तो इस तरह से भाई साहब प्रॉपर वर्क करेगा ये। और अगर क्या नाम है, कई दफ़ा क्या होता है कि भाई हेडलाइट की जो रोशनी है ज़मीन पे पड़ती है, तो इसके अंदर वो सेटिंग करने का भी दे रखा है। वो पीछे साइड से इसकी हेडलाइट को ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हैं। किसी भी भाई को इस तरह के आइटम चाहिए तो आप मोटो किंग से परचेज कर सकते हो। ये जो हेडलाइट है 2020 से 2024 के अंदर फिट बैठेगा, 2017 से 2019 के लिए भी आता है। ZX10R 2016 से 2020 के लिए भी आपको रेडी स्टॉक मिलेगा यहाँ पर। और साथ में ZX10R के साथ साथ हायाबुसा Gen 2 के भी स्टॉक में हैं, CBR 650R के भी रेडी स्टॉक हैं। और इस तरह से कहेंगे तो मेरे हिसाब से और भी काफ़ी बाइकों की हेडलाइट रेडी स्टॉक है, तो आप चाहो तो मोटो किंग से ले सकते हो। बट भाई मैंने सोचा कि इस वाली वीडियो के अंदर इस वाली हेडलाइट की हम पूरी कंप्लीट डिटेल देते हैं आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके दूसरा मॉडल है 2 लेंस वाले हैं उसकी वीडियो बनाने वाले हैं प्रॉपर बाइक के अंदर लगाकर। बाकी भाई इसको हम बेचेंगे भी। एक बाइक तो इसके अंदर रह जाए, एक हेडलाइट तो इसके अंदर रह जाएगी। दूसरी हेडलाइट जो होगी वो हम यूज्ड में या थोड़े से डिस्काउंट करके सेल लगा के उसको सेल लगा देंगे। तो किसी भी भाई को वो हेडलाइट चाहिए होगी तो इंतज़ार करना, मैं बता दूंगा, स्टोरी लगा दूंगा। मोटो किंग का इंस्टाग्राम है ही है, उस इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी डल जाएगी, तो वहाँ से उसको परचेस कर सकते हो। भाई मैं सोच रहा हूँ हेडलाइट की है ना अनबॉक्सिंग की जाए, ऑलरेडी पहले से ही टूटा हुआ। बट इसका एक हल है, अगर मैं चाहूँ तो इस हेडलाइट की जो कीमत है 80 से 85 हज़ार रुपये इसके थ्रू वसूल कर सकता हूँ। वो मालूम कैसे करना पड़ेगा? इस गाड़ी के अंदर वापसी हेडलाइट लगाना पड़ेगा और इस गाड़ी को कावासाकी भेजना पड़ेगा। वो क्या नाम है, टोटल लॉस के अंदर, सॉरी एक्सीडेंटल के अंदर ये मेरे को हेडलाइट नहीं मिल जाएगी ब्रांड न्यू, फिर वापसी ये बिक जाएगी 60-70 हज़ार रुपये की। बट ये चीज़ें गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बट मेरे को पसंद नहीं है। और मैं किसी भी बंदे को इस तरह का काम करने के लिए दूंगा भी ना ये हेडलाइट, तो भी मुझे इस हेडलाइट की वो पैसे दे जाएंगे 5 से 10 हज़ार रुपये। बट मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि भाई ये चीज़ मेरे थ्रू ये चीज़ें गलत होगी तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अनबॉक्सिंग करते, इसके अंदर क्या क्या है अंदर से तोड़ेंगे यार, ऐसा लग जाएगा, फ़ायदा नहीं है। एल्विस का सिस्टम है बेटा, मैं ज़्यादा तोड़ूंगा तो भाई कहीं उड़ उड़ के लग गया तो लग जाएगा। भाई मजबूत है भाई, कावासाकी की ओरिजिनल हेडलाइट है भाई, मजाक नहीं है। हाँ भाई साहब, ये खोलना पड़ेगा। ये वो कह रहा, साहिल कह रहा भाई मेरे को दे दे, मैं इसमें से LED निकालूंगा। मैं कहा LED तेरे किस काम का आएगा भाई? ओ भाई कहाँ गया?
बट भाई साहब मैं चाहूँ तो अपने बहुत सारी बाइकों पे क्लेम लेके ना इस तरह का सामान है ना अपने पास स्टोर करके बेच सकता हूँ, बट भाई ये चीज़ें गलत है क्योंकि मैंने फ्यूचर में एक बार गलती करा था, बट मुझे बहुत ज़्यादा बाद में अफसोस हुआ था उस चीज़ का। मैं सोच नहीं सकता मुझे कितना अफसोस हुआ, और ज़िंदगी भर मेरे लिए रहेगा वो, क्योंकि भाई वो चीज़ें गलत है तो गलत है। क्योंकि मैंने अपने 6R पे लिया था 2019 में बट भाई साहब मैंने जितना क्लेम लिया नहीं था उसके मुझे 15 दिन के अंदर ही है ना मेरा उससे डबल का लॉस हुआ था किसी भी चीज़ के अंदर। बहुत गंदा हुआ था मुझे जो उस दिन फील हुआ था ना, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि भाई फ्यूचर के अंदर ना कभी भी इस तरह गलत काम नहीं करूँगा। तो भाई अपना थोड़ा सा नेचर अलग है, हम थोड़ा दूसरे हिसाब से काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई गलत गलत होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं यार ऐसे करना चाहिए पैसे बन जाएंगे, बट हर चीज़ पैसा नहीं होता। मैं कहता हूँ कि भाई हर चीज़ पैसा होता है, बट ऐसी जगह पे ये हर चीज़ पैसा नहीं होता। चलो जी मौज मस्ती कर ली भाई, इस पे तो नहीं मारना नहीं भाई। 60,000 रुपये लग जाएंगे मेरे, 60,000 रुपये, सॉरी 65,000 रुपये, 60 भी नहीं। बट भाई साहब कभी भी हेडलाइट आपने ऑन करना हो ना तो सबसे पहले गाड़ी का सेल्फ मारना पड़ेगा। चाबी ऑन करते ये हेडलाइट नहीं जलती है, डे लाइट आपकी ऑन हो जाती है। अब ये हेडलाइट ऑन हो गई होगी। इसके अंदर कलर का तो ऑप्शन मैं बता ही चुका हूँ, बाकी डिटेल में कल सुबह में तरीके से डालने वाला हूँ कि मैं पर डे कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन गैप करके वीडियो डालने का, यानी हफ्ते के अंदर या टोटल 6 दिन के अंदर 3 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई नॉलेज देना है, स्टार्टिंग का, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम भर दो, तो भाई टाइम मिलना चाहिए, अपने को भी काम भी ज़रूरी है। देखो और मैं बता चुका हूँ कि भाई ये बटन है जिसके थ्रू लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लो बीम ऑफ होती है बट हाई बीम को कभी भी ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर इमरजेंसी में अगर किसी को अपने साइड वगैरह कुछ भी लेना हो तो भाई आप पास का बटन यूज़ करके आप ले सकते हो। इसलिए कोई भी ब्रांड है ना हर चीज़ को रिसर्च करके ही बनाता है। अब इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा एक बटन छोटा सा डाल दिया, लाइट आप दिन में ऑफ कर सकते हो, डे लाइट का मजे ले सकते हो। जैसा भी ग्रीन लाइट है यहाँ पे व्हाइट लाइट ऑन होती है, दिखना बंद हो गया, बट अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं प्रॉपर तरीके से दिख रहा है वो चीज़ें। 3 लेंस है, दूसरी वाली हेडलाइट के अंदर 2 लेंस। उस वाली हेडलाइट को भी नेक्स्ट टाइम पे लगा के इस बाइक के अंदर प्रॉपर उसकी वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोगों को पूरी डिटेल देने वाले हैं। और भाई साहब अगर ऐसे नई नई चीज़ें चाहिए तो भाई मोटो किंग को तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसी नई नई चीज़ें हर जगह मिल नहीं सकती है, आपको पता ही है। क्योंकि भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ शिद्दत से कि भाई हर टाइम कुछ नया लेकर आऊँ ताकि लोगों को मज़ा आए। ये नहीं कि पुरानी घिसी पीटी आइटम को ही चलाता रहूँ, तो अपने को वो चीज़ें मज़ा नहीं आता है। तो ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ मिलता है। कोशिश करोगे तो भाई 10 का सोचूंगा तो कम से कम 3 तो मिलेगा, 2 तो मिलेगा यार। नहीं यार 2 ही क्यों मिलेगा, जब मेहनत करूँगा तो शायद 10 भी मिल जाएंगे, बट 5 मिल जाता है अपने को। ठीक है गाइज, बाकी का नेक्स्ट अपडेट आपको कल देते हैं। इस बाइक के बारे में और भी डिटेल आप लोगों को देते हैं। चलो जी भाई साहब हमारे पास खड़ी है हायाबुसा जेन 2। नहीं यार हायाबुसा जेन 2 नहीं है, बट आप कह सकते हैं जेन 2 है। बट इस बाइक का जो कीमत है ना सिर्फ आपको 2.5 लाख रुपए के अंदर हायाबुसा मिल जाती है। जैसे डीलर कहते हैं ना 3 लाख में हायाबुसा ले जाओ, 2 लाख रुपए में जीनो से ले जाओ, 50,000 रुपये में बेनली ले जाओ, तो ये सारी चीज़ें झूठ है भाई। ठीक है, जब ये बताते हैं ना 50,000 में जीनो से ले जाओ, वो डाउन पेमेंट होते हैं इनके, बाकी का आपको फाइनेंस करवाना पड़ता है। और उन बाइकों के जो प्राइस होते हैं ना, जो रियल प्राइस होता है उससे ऊपर भी हो सकता है, सेम प्राइस पे भी हो सकता है। बट भाई ये रियलिटी में 2.5 लाख रुपए की ही बाइक है ये हायाबुसा जेन 2। भाई मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, क्या कहते हो फिरोज भाई? बताओ सच्चाई बताएं भाई। सच्चाई है कि भाई ये जो बाइक है ये डोमिनार 400 है, बट भाई साहब इसके ऊपर हायाबुसा जेन 2 की वो भी पूरा का पूरा इंडिया के अंदर ही कस्टम करके फेयरिंग लगाया गया है। और फेयरिंग लगाने वाले भाई और कोई नहीं, फिरोज भाई है। कुछ कहना चाहोगे फिरोज भाई? मैं कहूँ क्या बताऊँ? नहीं आप पूरे मेहनत करते हो, कितने लेते हो बनाने के किसी भी बाइक के ऊपर? इसके अंदर एक नॉर्मली प्राइस 190 से स्टार्ट हो जाता है, और ऊपर जितना आप लगा सकते हो लगा सकते हो। यानी अपने हिसाब से जितना टायर चाहो साइज में छोटा करा लो, बड़ा करा लो, डबल डिस्क वगैरह का है। लगता है हाँ क्योंकि इसमें मीटर भी देखोगे ना आप तो देखने में हायाबुसा जेन 2 का ये, बट हायाबुसा जेन 2 का मीटर नहीं है, इसमें R15 का मीटर लगा हुआ है। तो आरपीएम से भी प्रॉपर वर्क कर रही है, और स्पीड यहाँ पे भी आपका शो करेगा। और ये डमी है, ये डमी है, ये डमी है। ठीक है, अब जैसे कहते हैं ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो अच्छी क्वालिटी का मास्टर सिलेंडर वगैरह भी डाल देंगे। आगे से भी देखा भाई लोग को भाई कर अच्छा ये हायाबुसा नहीं है। तू ही बता कौन सी गाड़ी है ये, बता भाई कौन सी बाइक है ये? अभी हायाबुसा ही लग रही है ना, अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ हायाबुसा ये सच में। अभी रुक जा, न्यूट्रल है ना भाई?
मुझे तो लग रहा है सुजुकी वाला भी कहेगा खुदकुशी कर लेता हूँ भाई। हायाबुसा के अंदर ये क्या नाम है, डोमिनार वाली साउंड कहाँ से आ रही है? नहीं सिलेंडर काम नहीं कर रहा आपसे। अच्छा, बाकी सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। देखो ये कह रहा है बाकी सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, एक ही सिलेंडर काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं 4 सिलेंडर भी लगा दिया आपने इसके अंदर? भाई साहब पूरा का पूरा ये कस्टम करा है। ये चेसी का भी कवर बनाया गया है, इंजन का भी सेम टू सेम बनाया गया है, ब्रैकेट भी सेम टू सेम कस्टम किया गया है, यानी लेफ्ट पीछे का भी सेम वही हाल है। और ये चाइनीज़ बॉडी किट भी नहीं है, ये इंडियन बॉडी किट है, और वो भी 5 में। ये 5 में ये खुद ही बनाते हैं सारी बाइकों का। जिस बाइक का बोलो एक सैंपल दो, ये दूसरा पीस रेडी करके दे देते हैं। और मिरर कौन सा लगाए हो ये बताओ पहले। मिरर ये है 220। अच्छा, ये मेरा 221 ठीक है। अब कहीं हायाबुसा वाला दिमाग ना लगा दे, किसी का हायाबुसा का मिरर टूटे ना, वो कहेगा यही लगा दो मिरर मेरी बाइक में। ऐसा भी होता है भाई, क्योंकि हायाबुसा का जो मिरर है, एक मिरर का कीमत है 12,500 रुपये। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ भाई 400-200 रुपये का मिरर होगा ये टोटल दोनों। बट भाई साहब कलाकारी है आपके अंदर, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो किसी भी भाई को हायाबुसा जेन 2 के अंदर अगर फेयरिंग किट डालना होना भाई इंडियन यानी कि फाइबर वाले, तो आप पाजी से डलवा सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से 25-30 हज़ार में डाल दोगे ना पूरी फेयरिंग किट। क्या बात कर रहे हैं यार, फिर तो हम चाइनीज़ दे देंगे 50-60 हज़ार रुपये का। वो नहीं है ना, ये वैसी वाली किट नहीं है ये। हाँ ये तो बनानी पड़ती है, मेहनत ज़्यादा है भाई, और इसकी क्वांटिटी भी है ना कम होती है। इसके चक्कर में भाई डाई वगैरह भी नहीं बनाते हैं। ये देसी जुगाड़ वाला है हमारा। हाँ, ये स्पेशली करना पड़ता है गाड़ी के हिसाब से। फाइबर किट में गाड़ी के हिसाब से बनाना पड़ता है, नहीं लगेगा, ही लगेगी इसके अंदर, पूरी किट ही लगेगी। टैंक भी हायाबुसा वैसे हायाबुसा का टैंक काफ़ी बड़ा होता है। मासूम भाई इसमें प्रॉपर जितनी चीजें सब उसकी ज़्यादा चौड़ी हैं। आपको देखने में लग रहा है ब्लैक कलर में, नहीं थोड़ा उठा हुआ है। नहीं, बट मुझे लग रहा है भाई हायाबुसा का टैंक थोड़ा बड़ा होता है। बस थोड़ा बहुत 19 हाँ, का फर्क क्या होगा। चौड़ा है, चौड़ाई में थोड़ा सा फर्क है भाजी, टैंक की फिटिंग होती पीछे होती है, वो पीछे भाई होती थोड़ी है। ज़्यादा लंबी होती हाँ, वो छोड़ो, ऊपर की जो टी है वो भी दिखा देता हूँ आजा भाई। ऊपर का भी टी जो है ना एग्जैक्ट सेम टू सेम सुजुकी भी लिख दिया इन्होंने, वो भी लोगो लगा रखा है। और यही अपर टी आता है हायाबुसा के अंदर भी, डिज़ाइन यही है, बट भाई ये ढलाई वाला है। काम अच्छा है भाई। 1,90,000 रुपये में क्या लोगे? और कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने के लिए? 3-3.5 महीने का। 3-3.5 महीने की मेहनत में ये जाके भूसा तैयार होती है। देखो ना आप पहचान में नहीं आ रही तो भाई जो डीलर है वो कह रहा ये कौन सी आया, वो कह रहा नहीं हायाबुसा ही तो है, कह रहा कैलीपर ही नहीं है। अबे जाओ भाई, बेइज्जती करवा रहे तुम, डीलर ऐसी ही हो। डीलर के कुछ डीलर भाई, कुछ डीलर के बहुत ही बुरा हाल है। उनको लगता है नकली एग्जॉस्ट पे कस्टमर कहता है भैया ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। अच्छा ओरिजिनल एग्जॉस्ट है ठीक है, हमारे पास आता है मतलब भैया तो नकली एग्जॉस्ट है। और उसकी वजह से जो कस्टमर जो लेने वाला होता है ना, उनको भी कई दफ़ा ना पता होने के से वो भी उनको ओरिजिनल बोल देते हैं। तो थोड़ा सा खैर मिस्टेक हो जाता है यार, हर किसी को नॉलेज के ऊपर है, कोई कुछ नहीं कह सकते उसके अंदर। अच्छे फेल हो जाते हैं भाई। मुझ जैसा बंदा बेवकूफ़ बन सकता है, तो भाई नए कस्टमर का सोचो क्या हो सकता है। बैंकॉक वाले ने बनाया था मेरे को, क्या नाम है, एक एग्जॉस्ट मेरे को भेजा उन्होंने भाई, डिट्टो कॉपी दिया। वहाँ से मेरे को दिखाया, मेरे को फोटो में डाउट हो रहा था, बट उन्होंने कहा नहीं भाई 100% ओरिजिनल है। बट जब मेरे पास आया ना सामने, तो मैं उसको जो गालियाँ दिया था ना, मुझे पता है। अब पाकिस्तानी था वो, बैंकॉक के अंदर जॉब करता है वो, उसने भेजा था मेरे को। और काफ़ी लोगों को यहाँ यूज्ड एग्जॉस्ट देता है इंडिया के अंदर, तो मैंने उससे लिया था। उसके बाद दोबारा एग्जॉस्ट मैंने आज तक नहीं लिया भाई, क्योंकि मुझे भाई सामने वाले से भरोसा ही उठ गया। अब वो आज तक मेरे पास वो एग्जॉस्ट पड़ा हुआ, मैं उस एग्जॉस्ट को बेच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं बेचूँ तो क्या कह के बेचूँ, क्योंकि भाई वो एग्जॉस्ट ही मेरे को 55,000 रुपये का पड़ा हुआ है। 55,000 का एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट सेम टू सेम है, ओरिजिनल जैसा ही। बता जिसको नॉलेज होती है ना वो लाइव देख के पहचान सकता है। बट भाई मैं भी धोखा खा गया था उसके अंदर, तो मेरा भी चूना लगा हुआ है। तो खैर चलता रहता है, लाइफ है, लाइफ के अंदर सीख मिलती रहती है। और हेडलाइट भी दिखाओ, हेडलाइट ये चाइनीज़ है, और इंडिकेटर वगैरह तो वही हायाबुसा के ही है, ये तो खैर चाइनीज़ ही है। बाकी सारा इंडियन कस्टम बना हुआ। नंबर प्लेट की जो ब्रैकेट है वो भी हायाबुसा की कॉपी कर दी है पाजी ने। व्हील, ये तो व्हील तो नई वाली का डिज़ाइन थोड़ा सा लग रहा है, नई वाली का डिज़ाइन ऐसे ही मिलता जुलता है इसका। हाँ इसी टाइप का है भाई। हाया कौन सी गाड़ी है बता? इसको बता था कह रहा डोमिनार है। ओ भाई साहब, भाई सामने ZX 6R के अंदर देख सकते हो क्या हो रखा है। एक बंदा है पीछे हमारे, क्या कह रहा CBA 1500 में एग्जॉस्ट लग गया, वो भी ZX 6R में भाई साहब। बाकी मैं क्या बोलूँ यार, आप लोग समझदार हो, आप लोग खुद ही कमेंट कर लेना यार। एक बार यहाँ से जरूर दिखाओ नीचे से। अरे वो सब छोड़ यार, वो तो खैर उनकी जुगाड़ है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। बड़े डीलर के घर में छोटी छोटी हरकत होती रहती है ना। सामने वाला कह रहा भाई एग्जॉस्ट से फ़र्क ही क्या पड़ता है, आवाज़ तो आएगी ना।
क्या मैंने कहा हाँ भाई आवाज़ बिल्कुल आएगी, लगा भाई सुपर बाइक लो 15 लाख रुपए की और सिर्फ 1500 रुपये का एग्जॉस्ट लगा लो। ये खुद ही कह रहा है 1500 में तुम ऐसा काम करके दे सकता है। मैं कहा भाई मेरे बस की नहीं है, तू जहाँ से करवाया वहीं से बढ़िया, जिसने भी करा बहुत बढ़िया। 1500 में क्या लेगा बच्चे की जान। कह रहा है इतनी बेइज्जती के बाद एरो का एग्जॉस्ट डलवाता है। वो भी कहता है कि भाई एरो की कॉपी आता है। मैंने कहा एरो की कॉपी आई नहीं है, आने वाली है, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया के अंदर उसका भी गंद होने वाला है। चलो जी